ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बनानी है बैलेंस शीट और ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नेट वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रॉपर्टी रेशियो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बनानी है बैलेंस शीट। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4,80,000। अब करंट रेशियो दे रखा है इसके लिए। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2.5। करंट एसेट्स हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। यहाँ अपन पुट कर देंगे 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 4,80,000। 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4,80,000। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज 3,20,000। ठीक है, यहाँ से अपन करंट एसेट्स निकालेंगे 3,20,000 इंटू 2.5। तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख। तो ये अपन ने निकाल लिया। एक तो अपन ने निकाला करंट लायबिलिटीज़, इसको अपन लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 3,20,000। और एक अपन ने निकाला करंट एसेट्स 8 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1.5। करंट एसेट्स अपने पास 8 लाख माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है 3,20,000 इंटू 1.5, 4,80,000। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगी स्टॉक की वैल्यू। तो 8 लाख माइनस 4,80,000, 3,20,000 का आ रहा है अपने पास स्टॉक। ठीक है, यहाँ तक आप। और एक अपन को दे रखा है ओवरड्राफ्ट 80,000 का। ठीक है, अब अपन को निकालना रहेगा फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी 0.75 दे रखा है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं प्लस कैपिटल नहीं दे रखा, तो ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। एक और फार्मूला होता है प्रोप्राइटरी का, फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए क्वेश्चन में बोला है दैट देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास फिक्स्ड एसेट्स को अपन लिख सकते हैं 0.75 टाइम्स ऑफ प्रोप्राइटरी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल है 4,80,000 का माइनस 0 इक्वल्स टू। ठीक है, ये था प्रोप्राइटरी इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोप्राइटरी। ठीक है, ये अपन ने प्रोप्राइटरी का मतलब इक्वल्स टू करा था। ठीक है, उसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25 टाइम्स ऑफ प्रोप्राइटरी इक्वल्स टू 4,80,000। यहाँ आपके पास आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 0.25। प्रोप्राइटरी आ गया 19,20,000। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना है 0.75 प्रोप्राइटरी का, तो ये आ जाएगा 14,40,000 फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अपन लिख लेते हैं, इधर आ गई 14,40,000 प्लस 8 लाख कर देते हैं इसमें, तो अपने पास आ गया 22,40,000। जितना टोटल एसेट्स होता है उतना टोटल लायबिलिटीज़ भी होता है, तो ये भी हो गया 22,40,000। ठीक है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, इसको भी अपन लिख लेते हैं लायबिलिटी साइड में 3,20,000। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज़ हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, एक कैपिटल बचा है। ठीक है, कैपिटल कितना होगा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 3,20,000 माइनस 3,20,000। ठीक है, तो टोटल
22,40,000 में से अपन ने इन दोनों को माइनस करा तो अपने पास कैपिटल आ रहा है 16 लाख, ठीक है। कैपिटल आ रहा है 16 लाख का, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि अपन ने बाकी सारी चीज़ें लिख चुके हैं, ठीक है। स्टॉक इसमें आता है, करंट एसेट्स का सब पार्ट होता है। अगर आप इसको क्लासीफाई करना चाहो तो और लिख सकते हो करंट एसेट्स में, स्टॉक और अदर करंट एसेट्स इसके अंदर ही क्लासीफाई कर सकते हो, सब क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख देना। वीडियो पसंद आए तो बता देना कमेंट्स में, ओके।